हाँ तो विद्यार्थी आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि एकदम आप मस्त जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। ठीक है, चलते हैं भारत के आकार और स्थिति, जिसमें हमने पार्ट 2 आपको बता चुके, तो अब इसका देखना है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम देखेंगे कि मुख्य रूप से चीजें थी कि आपका इसके पीछे वाले प्रश्नों को हम आपसे पूछना चाहेंगे। कुछ प्रश्न आपको याद है तो बताएंगे। भारत का आकार कैसा विद्यार्थी? चतुष्कोणीय। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। कैसा विद्यार्थी? चतुष्कोणीय। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना किलोमीटर था बताइए? पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना किलोमीटर था बताएंगे? चलिए, अब उसके बाद हमने कुछ चीजें आपको बताए थे इसमें कि चतुष्कोणीय प्रकार का हमारा आकार था। एक कोण इधर बनना था, एक इधर बनना था, एक इधर बनना था, एक इधर बनना था। ठीक है, ये सारी चीज हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। अब हम देखेंगे भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम समझेंगे क्या होता है। इससे प्रश्न बनते हैं आपके वार्षिक परीक्षाओं में। ठीक है, तो देखेंगे विद्यार्थी, भारतीय मानक समय गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय को, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो प्रश्न पूछेगा कैसे, वन लाइन में प्रश्न पूछेगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने घंटे का अंतर पाया जाता है विद्यार्थी? तो 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। गुजरात तथा आंध्र प्रदेश राज्य के बीच कितने किलोमीटर का अंतर पाया जाता है? तो 2 किलोमीटर, अरे 2 घंटे, कितने किलोमीटर बोल दिए, मिस्टेक हो गया। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की यमोत्तर माना गया। अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय या भारत की यमोत्तर रेखा माना गया है। यह उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अर्थात भारतीय मानक समय ये किस राज्य से गुजरती है विद्यार्थी? तो उत्तर प्रदेश में, वो भी मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश में किस जगह से? मिर्जापुर। मिर्जापुर क्या है? जिला है, जैसे बनारस, भदोही, गाजीपुर, मऊ, बलिया है ना, उसी प्रकार से यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कौन सा? भारतीय मानक समय। यह ग्रीनविच ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट क्या है? आगे। समझिएगा विद्यार्थी, जीएमटी का फुल फॉर्म पूछ देता तो ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम याद रहे, से 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट क्या विद्यार्थी? आगे। 5 घंटे 30 का मिनट का ग्रीनविच टाइम कहाँ से लिया गया है? तो आप जानते हैं ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन, इंग्लैंड जो होता है ना, वहां से क्या किया गया है? ग्रीनविच टाइम को लिया गया है। अगर बाय द ब्रिटेन में 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ कितना बजेंगे? 5:30 बजेंगे। अगर दोपहर के 12 बजे ब्रिटेन में हो रहा है तो भारत में समय कितना होगा? 5:30 अर्थात 5:30 बजेगा। अर्थात हम उससे कितने घंटे आगे हैं विद्यार्थी? तो 5:30 घंटे आगे हैं। ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से इतना रिवाइज कराने का प्रयास करेंगे। भारतीय मानक समय क्या होता है इसके बारे में बताएं। 2 नंबर प्रश्न, या भारतीय मानक समय से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे कैसे? गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य के बीच 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को विद्यार्थी भारत की यमोत्तर माना गया है। भारत की यमोत्तर रेखा माना गया है। यह उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले से होकर क्या करती है? गुजरती है। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा अधिक है। ग्रीनविच मीन टाइम का संबंध कहाँ से विद्यार्थी? ब्रिटेन से कितने आगे? 5.5 घंटा। अगर ब्रिटेन में 12 बजते हैं दोपहर के तो हमारे देश में 5:30 बजे। ठीक है विद्यार्थी, आगे देखिएगा। जो भारतीय मानक यमोत्तर रेखा है, जो भारतीय मानक यमोत्तर रेखा है, भारत के 5 राज्यों से जाती है। 5 राज्यों को टच कर, जैसे आप देखें कर्क रेखा कितने राज्यों से थी? 8 राज्यों से। उसी प्रकार से भारत की मानक यमोत्तर रेखा विद्यार्थी 5 राज्यों से होकर जाती है। उत्तर प्रदेश, यूपी से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से होकर जाती है? 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। याद हो गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर क्या करती है? ये रेखा गुजरती है। इतना तक क्लियर है।
पूरा याद हो गया होगा विद्यार्थी। हम फिर से आपसे पूछेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है आज का। देखिएगा, भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय क्या है? तो गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में जो लोकल टाइम है वहां कितने, लगभग कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसीलिए 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की यमोत्तर रेखा माना गया है। भारत की यमोत्तर रेखा माना गया है। यह उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले से होकर क्या करती है? गुजरती है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले से क्या करती है? गुजरती है। यह ग्रीनविच टाइम जीएमटी से 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा क्या है विद्यार्थी? आगे। अगर हमारे यहाँ दोपहर के 12 बजते हैं, अरे ब्रिटेन में दोपहर के 12 बजते हैं, तो हमारे यहाँ कितना बजे बाबू? 5:30 बजेगा। ठीक है, कितना क्लियर है था भारतीय मानक समय। अब आसान चीजें हैं। यमोत्तर क्या है? यमोत्तर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है उत्तर दिशा या उत्तर की ओर। पूछ देता है यमोत्तर का अर्थ क्या है? ऑप्शन दे देगा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा। तो यमोत्तर का अर्थ है उत्तर दिशा या उत्तर की ओर, उत्तर दिशा या उत्तर की ओर। वो दिशा या की ओर बोल दे, उसकी ओर। ठीक है, यमोत्तर का अर्थ क्या विद्यार्थी? उत्तर दिशा या उत्तर की ओर, उत्तर दिशा या उत्तर की ओर। लास्ट है सुएज नहर। सुएज नहर कब खुला था? 1869 ईस्वी में सुएज नहर खुलने के बाद 1869 ईस्वी में सुएज नहर को खोला गया। कब विद्यार्थी? तो 1869 में किस नहर को खोला गया? सुएज नहर को 1869 ईस्वी में खोला गया। भारत और यूरोप के बीच जब इस नहर को खोला गया तो भारत और यूरोप के बीच क्या हुआ था? यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की दूरी में कितना कम हो गया? 7000 किलोमीटर की दूरी घट गई इस नहर के खुलने से। सोच रहे हैं आदमी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, यहाँ 7000 किलोमीटर जब ये नहर खुला, सुएज नहर, इसके खुलने से भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग में 7000 किलोमीटर दूरी कम होगी। जब तक व्यापार अच्छा खासा पूरा घूम के जाना पड़ता था, 7000 किलोमीटर बहुत ना होला हो, व्यापार अपना बहुत ज्यादा होगा और जल्दी से जल्दी व्यापार हो जाएगा। तो ये था सुएज नहर के बारे में। ठीक है, बाकी चीजें आपको इन प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा विद्यार्थी। एक बार लास्ट रिवाइज है, उसके बाद आज के लिए बस इतना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। भारतीय मानक समय, अब आपसे पूछेंगे, रिवाइज हमें नहीं करना। भारतीय मानक समय बताएंगे किन 2 राज्यों में कितने घंटे का अंतर है? तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कई घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर लगभग पाया जाता है। उसके बाद बताएंगे, इसलिए पूर्वी देशांतर जो है कितना डिग्री से कितना डिग्री है? बताएंगे 82 डिग्री 30 मिनट। इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का क्या माना गया है? भारत की यमोत्तर माना गया है। भारत की यमोत्तर माना गया है। जो यमोत्तर किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यमोत्तर का किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से विद्यार्थी? मिर्जापुर जिले से। उत्तर प्रदेश में किस जिले से गुजरती है? मिर्जापुर में गुजरती है। कहाँ से विद्यार्थी? मिर्जापुर से गुजरती है। ये ग्रीनविच टाइम जीएमटी जो बोलते हैं, ये ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे विद्यार्थी? 5.5 घंटे। कब घंटा आगे? 5.5 घंटे आगे है। अब आप बताएंगे यमोत्तर का अर्थ क्या होता है? उत्तर दिशा या उत्तर की ओर, उत्तर दिशा या उत्तर की ओर, उत्तर दिशा या उत्तर की ओर। सुएज नहर के बारे में बताएंगे। सुएज नहर कब खुला? 1869 में। 1869 में सुएज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितना दूरी घट गया विद्यार्थी? तो 7000। कितना दूरी घट गया भैया? 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई, जिससे व्यापार अच्छा होगा क्योंकि और समय बचेगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए, इन प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम ऑप्शन नहीं दिए, इसलिए ऑप्शन नहीं दिए कि इन प्रश्नों को आप ऑप्शन देंगे, इतना आसान सा प्रश्न कब नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा बाबू। चलिए, प्रश्न फर्स्ट दिए हैं, भारतीय भूभाग को कौन सी काल्पनिक रेखा 2 भागों में विभाजित करती है? जो भारतीय भूभाग है उसको कौन सी रेखा है, जो वो कौन सी काल्पनिक रेखा है जो 2 भागों में बांटती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कैसे लिखना है? प्रश्न उत्तर पहला आंसर लिख देंगे। ठीक है, पहला आंसर। अब जो भी आंसर होगा कौन करके रखा है आप जानेंगे। दूसरा क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर आंसर नंबर 2, जो उसका जवाब होगा लिख देंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? इसका जवाब आपको देना है। लास्ट प्रश्न है कि भारत का मानक यमोत्तर कितने राज्यों से होकर गुजरता है? भारत का जो मानक यमोत्तर विद्यार्थी वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और वो वीडियो उम्मीद है कि वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का।